नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे मेष लगन से कन्या लगन। गुरु अगोचर जो कि 20 तारीख को गुरु जो है कि मकर राशि के अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से लगन के लिए तो अच्छे हैं, कौन से लगन के लिए और कुछ भाव के लिए ये बुरे हैं और कौन सी चीज़ के लिए अच्छे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो है कि हम जो राहु केतु का जो ट्रांजिट पहले हो चुका है उसको भी इंक्लूड करेंगे। और साथ ही शनि जो कि मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं। ये चारों ग्रह जो है कि बहुत ज़्यादा समय के लिए एक राशि के अंदर रहते हैं। इनका प्रभाव कुंडली में बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी ग्रह जो है कि बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, लेकिन ये चार ग्रह ऐसे हैं जैसे कि आप भी जानते हैं कि राहु केतु 1.5 साल के लिए और हमारे शनिदेव 2.5 साल के लिए एक ही राशि के अंदर रहते हैं, और गुरु जो है कि 1 साल के लिए। लेकिन इस बार जो है गुरु बार बार अपनी राशि से बाहर आ रहे हैं, धनु राशि में वक्री होके, और वापस मकर राशि के अंदर जा रहे हैं। तो अब ये जब 20 तारीख को गुरु जो है कि मकर राशि के अंदर आएंगे तो ये 6 अप्रैल तक रहेंगे यहाँ पर। तो उस समय तक के लिए आप लोग जो कि जिज्ञासा होगी आपको जानने की कि भाई कैसा प्रभाव आपके लगन के हिसाब से आपके ऊपर पड़ेगा, कौन सी चीज़ों को के फायदा होने वाला है, कहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो उसकी चर्चा करेंगे हम गुरु के गोचर जो कि हमारे जो कि कर्म भाव कालपुरुष कुंडली के कर्म भाव से, यानी कि मेष राशि की अगर जिनकी जन्म पत्री हैं तो उनका भी जो पूरा चार्ट बनता है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ही बनता है। तो कर्म भाव के अंदर जो है कि हमारे गुरु जी की युति होने वाली है शनि के साथ, कर्म भाव के अंदर मकर राशि के अंदर, जो कि शनि की तो अपनी खुद की राशि है, परंतु जो है कि गुरु वहाँ पर जो है कि अपने मूल त्रिकोण राशि से, जो कि उनकी बहुत ही शुभ राशि है, उससे जो कि नीच की राशि के अंदर जाने वाले हैं। तो गुरु जब अपनी नीच की राशि के अंदर जाते हैं तो संभवतः जो है कि गुरु वहाँ पर नीच होते इसलिए कि वो वहाँ पर जो है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला कार्य, यानी प्रोफेशन का कार्य है, बहुत मेहनत का कार्य है। और गुरु मेहनत पसंद नहीं करते क्योंकि वो ज्ञानवान है। वो ज्ञान की बातें या ज्ञान देना, ज्ञान के संदर्भ में अगर बात करनी हो तो गुरु ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जहाँ पर जो है कि मेहनत करनी है, स्टेटस के लिए मेहनत करनी है, कर्म के लिए मेहनत करनी है, वहाँ पर थोड़ा असहज महसूस करते हैं गुरु। और यहाँ वो जो है कि अपने स्टेटस के लिए, अपने कर्म के लिए, यानी कि मेहनत करने वाले हैं, वहाँ पर नीच के हैं। और साथ ही साथ जो है कि नीच भंग राजयोग भी बन रहा है क्योंकि शनि वहाँ पर पहले से मौजूद है जो वहाँ के स्वामी हैं। तो जब कोई ग्रह नीच का अगर किसी भाव के अंदर जाता है, वहाँ पर उसका स्वामी बैठा हो या उसको उसका स्वामी देखता हो, या कोई वहाँ उच्च का ग्रह बैठा हो, तो वो नीच भंग कहलाता है। तो इस प्रकार से गुरु नीच भंग राजयोग बनाकर जो है कि दसम राशि के अंदर जो मकर राशि है उसके अंदर बैठेंगे तो उसका प्रभाव जो है कि मेष से लेकर कन्या तक, आज इसकी बात करेंगे हम। कन्या से आगे की राशि हम सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे। तो वो मैं विलंब न करते हुए शुरू करता हूँ। पहले मेष राशि, जो जिनको नहीं पता है कि जो कि मेष लगन, सॉरी राशि बोल रहा हूँ, मेष लगन के जो जातक हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारा लगन कौन सा है, तो जो आपका जो ये वाला खाना है, जो सबसे ऊपर पहला खाना, जैसे पहला घर, पहला भाव हम लोग बोलते हैं, वहां पर जो राशि लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो मेष राशि हुई। इसी प्रकार से यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लगन हुआ। इसके अंदर जो कि हमारे लगन के अंदर जो कि वृषभ राशि आ गई। यहाँ पर जो कि मिथुन है तो हमारा जो लगन है वो मिथुन है, क्योंकि मिथुन राशि हमारे लगन के अंदर है। यह हमारा पहला भाव है जिसको हम लगन बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। जिसका भी जो ये 1 से लेकर 6 अगर आपके लगन के अंदर लिखा हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए। तो पहले हम मेष राशि की बात, मेष लगन की बात कर लेते हैं। जो मेष राशि जिनके लगन के अंदर है, जो पहले भाव के अंदर जिनकी मेष राशि है, उसकी बात कर लें तो वहां पर जो गुरु गुरु जो है उनके जो है कि भाग्य भाव के स्वामी है और एक व्यय भाव के स्वामी है। ये समझना बहुत जरूरी है गोचर के अंदर कि जो गुरु है उनकी जन्म पत्री के लिए अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पर ये एक अच्छे भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, और जो भाग्य त्रिकोण के स्वामी होते हैं, या पंचम के हों, नवम के हों या लगन के हों,
वो उस कुंडली के लिए योग कारक बोले गए हैं। तो इस प्रकार से गुरु जो है कि मेष लगन जिनका है उनके लिए योग कारक ग्रह है, भाग्य के स्वामी है। और भाग्य के स्वामी होकर जो है कि वो दसम भाव में जाएंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, वहां पर शनि के साथ है। और धर्म कर्म अधिपति योग भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 9th हाउस और 10th हाउस के लोग इकट्ठे 10th हाउस के अंदर होंगे, जो कि बहुत ही शुभ बताया गया है। तो इसमें जो कि भाग्य का साथ मिलने वाला आपके कर्म क्षेत्र के अंदर, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको हो सकता है कुछ दिक्कतें आए, क्योंकि यहाँ पर जो कि आपका जो गुरु है वो नीच के हैं। तो शुरुआती तौर पर आपको लग सकता है कि आपको कुछ परेशानी आ रही है, परंतु जो है कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा योग है। इस समय पे जो है कि आपका यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आपके 12वें घर का जो व्यय है, व्यय भाव का स्वामी भी जो है कि यहाँ पर आकर आपके दसम भाव के अंदर नीच का और नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पर जो है कि आप अगर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, या आप कहीं बाहर से अगर आप जो है कि आप कार्य कर रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, या किसी ऐसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं जो बाहर से लिंक है, यानी विदेश से लिंक है, क्योंकि जो 12वां घर हमारा विदेश का बताया गया है और वो इन्वेस्टमेंट का भी है। तो यहाँ पर जो है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसको बढ़ोतरी के लिए। तो इस प्रकार से ये आपके लिए मेष जो लगन है जिनका, उनके लिए जो कि ये गोचर जो है कि बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जो है कि जो आपका धन भाव, वहां पर राहु पहले से विराजमान है, और राहु जो होता है कि वो बढ़ोतरी करता है उन डिजायर को प्राप्त करने के लिए, यानी कि धन भाव के अंदर आपके राहु है और वहां पर वो जो है कि गोचर कर रहे हैं, तो वो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएंगे पैसों के प्रति। और साथ ही साथ यहाँ से जो है कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु जो वहां पर जो उनकी जो पंचम और नवम दृष्टि बहुत ही शुभ मानी गई है, अमृत बरसाने वाली मानी गई है। तो यहाँ से जो है कि अर्थ त्रिकोण, पहली बात तो ये कि यहाँ पर गुरु अर्थ त्रिकोण के अंदर आया है, धर्म का स्वामी अर्थ त्रिकोण के अंदर, यानी कि पैसे के जो त्रिकोण है हमारा उसके अंदर आया, पैसे कमाने वाले उसके अंदर आया है। और वो वहां से जो है कि अपनी पंचम दृष्टि जो है कि दूसरे भाव पर डालेगा, जहां पर कि धन भाव है हमारा, धन की बढ़ोतरी करेगा। राहु वहां पहले से विराजमान है, जो इस चीज के लिए गुरु की मदद करेंगे, सीधे या टेढ़े जैसे भी तरीके से धन कमाने से मतलब है, वो जो है कि राहु की प्रवृत्ति है वहां पर। और उसी के साथ साथ वो छठे भाव को भी देख रहे हैं। छठा भाव जो है कि हमारे कर्म क्षेत्र का है, हमारे डेली रूटीन वर्क का है, हमारी सर्विसेज का है, और ये भी अर्थ त्रिकोण के अंदर ही आता है, पैसे कमाने वाले जो भी त्रिकोण है उसी के अंदर आता है। तो वो भी उनकी दृष्टि जो है कि वहां पर अच्छी ही फल देगी आप जातक को। तो इस प्रकार से जो है कि जो गोचर है हमारा शनि और गुरु का, जब जो कि दसम भाव के अंदर रहने वाला मेष लगन के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है जो है कि फॉरेन से काम करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, या आप जो विदेशी कंपनी से या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए, अपने कार्य के विस्तार के लिए। तो कुल मिलाकर जो है कि मेष राशि के लिए ये जो गोचर है वो बहुत ही उम्दा गोचर है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक लगन जिनका है, जिनकी राशि जो है कि टॉरस पहले भाव के अंदर बैठे हैं, यानी कि लगन के अंदर जिनकी टॉरस राशि है, वृश्चिक राशि है, उनके बारे में बात करें तो उनके जो है कि दो बुरे भावों का स्वामी गुरु बनते हैं। गौर कीजिएगा इस पे, क्योंकि यहां पर जो है कि एक तो अष्टमेश है, मृत्यु भाव के स्वामी है, न सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स हैं हमारे वहां के स्वामी हैं, और दूसरे हमारे लाभ भाव के, और लाभ भाव को भी हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो बुरा ही माना गया है, क्योंकि ये छठे से छठा होता है तो बीमारियां देता है। तो इस प्रकार से दो बुरे घर माने गए हैं हमारे, दो बुरे घरों के स्वामी होके गुरु जो है कि यहाँ पर जो हमारे जो है कि नवम भाव के अंदर जाएंगे। नवम भाव हमारे धर्म का है, हमारे पिता का है, हमारे गुरु का है। तो यहाँ पर हमारे पिताजी की सेहत को परेशानियां आ सकती हैं, हमारा हो सकता है कि हमारा अलग हमें साथ ना दे। तो इस तरीके की परेशानी यहाँ पर आ सकती है, जो कि हमारा जो पिता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। नए कार्य, हाँ अगर आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा, क्योंकि हमारे जो लगन के अंदर राहु पहले से विराजमान है, और जो है कि रिसोर्स की राशि वहां पर टॉरस जो है रिसोर्स की राशि है हमारी, और पंचम दृष्टि से जो गुरु यहां से जो कि लगन को देख रहे हैं, और हमारा जो लगन होता है वो नई शुरुआत को दर्शाता है। तो यहां पर कोई नया कार्य शुरू करना, उसके लिए आपका जो कि ये जो गोचर है, ये जो है कि अच्छा साबित हो सकता है यहाँ पर।
परंतु पिताजी की सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। अगर उनको कोई तकलीफ है, अगर छोटी मोटी तकलीफ भी होती है तो उनको तुरंत जो है कि चिकित्सा की जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि ये गोचर उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, केतु का जो है कि आपके सप्तम भाव, आपके केतु का जो कि सप्तम भाव से जो है कि गोचर है, जो कि केतु जो है कि वहां से डिटैचमेंट कराता है, परेशानियां देता है, या आप ये कह सकते हो कि अनबन वहां पर आपके जीवन साथी के साथ आपकी हो सकती है। और साथ ही साथ जो वहां से जो है कि तीसरे घर पे, अगर आपके जीवन साथी का हम यहाँ पे लगाएं हिसाब, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड था, तीसरे घर के अंदर जो है कि शनि और गुरु की युति बन रही है वहां पर, जिससे कि उनके पराक्रम के अंदर वृद्धि होगी। पराक्रम अगर उनका बढ़ेगा तो हो सकता है वो आपसे लड़ाई झगड़ा या गुस्सा कुछ करे, तो उस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि उसकी वजह से आपका अंदर मनमुटाव हो सकता है जीवन साथी के साथ। ओवरऑल वैसे कुंडली जो है कि नए कार्य शुरू करने के लिए अच्छी है, तो इसलिए आपका ये गोचर जो है कि आपका बढ़िया रहने वाला है। लेकिन इस दौरान जो है ना, आपका दिमाग जो है कि जब नए कार्य शुरू करते हैं तो या कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपका दिमाग बहुत चलने वाला है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है। ये दोनों ग्रहों की दृष्टि है, तो राहु इंप्लीफाई करता है हर चीज को, और जो कि गुरु ग्रोथ का कारक है वो बढ़ाता है। तो बुद्धि बहुत तेज चलने वाली है, परंतु यहाँ पर ज्यादा तेज अतावलापन, क्योंकि गुरु की यहाँ पर नीच राशि के अंदर बैठ के, और वहां पर शत्रु राशि के ऊपर दृष्टि है पंचम भाव के अंदर, जहां बुध की राशि है जो कि गुरु की शत्रु है। और राहु यहाँ से दृष्टि मार करके वो आपकी सोच को, आपका दिमाग को, आपका जो कि माइंड बहुत फास्ट चलने वाला है इस टाइम। लेकिन उस उतावलेपन में या उस जल्दबाजी के अंदर, या वो उसे जरा सोचे, ओके पहले जरा फिर सोचें कि आप कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके उस उतावलेपन पे, जल्दबाजी के हुए कार्य में आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि राहु को हर चीज उतावलेपन में चाहिए होता है, जल्दबाजी में चाहिए होता है। और गुरु वहां पर जो है कि अपनी शत्रु दृष्टि डालेंगे उसके ऊपर, पंचम भाव के ऊपर। वैसे जो नौवीं दृष्टि जो गुरु की वो अच्छी बताई गई है, लेकिन वहां पर जो है कि अपनी शत्रु राशि को होने की वजह से आपके दिमाग को ज्यादा यूज करना किसी चीज में, उसकी वजह से आपकी वजह से गलती हो सकती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है कि वृश्चिक राशि के लिए गोचर बढ़ेगा। अब आया था कि मिथुन राशि जिनके जो कि लगन भाव के अंदर है, 3 नंबर जिनका जो है कि लगन भाव के अंदर रखा है, लिखा गया है, उसके अंदर जो गुरु है ना, वो 2 केंद्र के स्वामी होते हैं, जिसको केंद्र अधिपति दोष भी बोला गया है। सीधा सा मतलब में देखें तो जो सौम्य ग्रह की राशि अगर दोनों केंद्रों में अगर कोई पड़ती है, तो वो अपनी शुभता छोड़ के सम हो जाते हैं। सम मीन्स यानी कि सामान्य, उन्हें मतलब कि ना वो अच्छे बोले जा सकते वहां पर, ना खराब बोले जा सकते उस लगन के लिए गुरु की। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो गोचर हो रहा है वो अष्टम भाव के अंदर हो रहा है, जो कि हमारा मृत्यु भाव बोला गया है। वहां पर गुरु और शनि का गोचर हो रहा है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे जो दसम भाव के स्वामी हैं वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश के साथ हैं। वैसे देखा जाए तो वो यहाँ पर जो है कि उनकी मूल त्रिकोण राशि जो शनि की है वो 9वें भाव के अंदर है। इस प्रकार से आप यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है इनका, लेकिन अष्टम भाव के अंदर है। अष्टम भाव के अंदर अगर आपका जो है कि दशमेश अगर जाता है तो आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव जरूर देगा। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर परेशानियां रह सकती हैं, उतार चढ़ाव जो है कि आपके परेशानी मतलब कार्य क्षेत्र के अंदर परेशानियां होगी। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है कि गुरु वो सप्तमेश भी है, और सप्तम भाव का स्वामी होकर वो जो कि अष्टम भाव के अंदर गया है, अष्टमेश के साथ गया है, तो यह जीवन साथी से भी परेशानियां आपको हो सकती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो आपके जो गुरुदेव हैं वो जो है कि यहाँ पर जो है कि 12वें घर के अंदर देख रहे हैं, और राहु वहां पर पहले से विराजमान है। तो यहाँ पर गुरु अगर अपने जो कि 12वें राशि के अंदर देख रहे हैं आपके जो कि, तो वहां पर जो है कि आपका ये कह सकते हैं कि अब शयन सुख के अंदर परेशानी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहां से गुरु जो है ना, जो 2 नंबर राशि है वो भी उनकी जो शत्रु राशि में गिनते हैं। वीनस जो है उसने कट्टर शत्रु नहीं है, इतने बुध हैं, लेकिन उनको मित्र नहीं मानते हैं गुरु। तो इस प्रकार से वहां थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं कि आपको निंद्रा लेने के अंदर या नींद के अंदर जो कि परेशानियां आ सकती हैं। और वहां से आप देखेंगे तो यहां से हमारे जो गुरुदेव हैं और शनि
दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि हमारे धन भाव है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति के लिए अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु अपनी मित्र राशि के ऊपर दृष्टि मारेंगे, जो उनके उच्च की राशि मानी गई है, वहां पर जो कि दृष्टि डालेंगे, तो उससे थोड़ा सा आपको आर्थिक रूप से थोड़ा अच्छा रह सकता है, परंतु थोड़ी की जीवन साथी से परेशानी रह सकती है और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे इस अवधि के अंदर। और इससे अलावा जो है कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके चौथे घर के ऊपर है, और यहां से आप देखेंगे तो गुरु की भी दृष्टि जो है कि चौथे घर के ऊपर आ रही है, तो घर के अंदर बदलाव, घर बदलना पड़े आपको, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से कि मिला जुला जो है कि रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन साथी से परेशानी रहेगी, इन चीजों का ध्यान रखें। जो कि जिनका 3 नंबर लगन के अंदर है उनको थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, आर्थिक रूप से इतनी परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है कि जो जीवन साथी बोला मैंने, उसके अलावा जो है कि आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि सातवां घर जो है कि बिजनेस पार्टनर्स को भी दिखाता है, वहां से धन भाव के अंदर तो कोई लेन देन का जो हिसाब किताब हो, क्योंकि ये धन भाव को देख रहा है, शनि भी देख रहा है वहां पर धन भाव को, तो अगर आप लेन देन के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा बच जाए। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करने का या कहीं सोच रखा है, या कुछ पैसा लगाने का सोच रखा है, या पार्टनर को पैसा देने से पहले सोचें, क्योंकि यहां पर जो है कि आपको दिक्कत आ सकती है फाइनेंस की आपके पार्टनर की वजह से, तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद अब आते हैं कर्क राशि, जिनके लगन के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि। यहां पर जो है कि शनि और गुरु की जो है कि लगन के ऊपर दृष्टि है। यहां पर जो है कि इनके जो गुरुदेव हैं वो आपके जो है कि एक तो क्या कहते हैं बीमारियों का घर, संघर्षों का घर, उनके स्वामी हैं, और एक नवम भाव के हैं, जो नवम भाव बहुत बढ़िया घर बताया गया है। और जो कि गुरु जो है कि चंद्रमा के मित्र हैं, यानी लगन के लग्नेश के मित्र हैं, तो ये अच्छा ही मानेंगे इसको हम। तो यहां पर आप देखेंगे तो गुरु यहां से अपने दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं, सेकंड हाउस, छठे भाव से दूसरे घर के अंदर, तो यहां पर छठे भाव की वृद्धि करेंगे, यानी कि बीमारियों की वृद्धि होगी। तो और वहां से जो है कि आपके छठे भाव के स्वामी, आपके जो कि मूल त्रिकोण राशि जिस शनि की अष्टम भाव के स्वामी, वो दोनों लगन को देख रहे हैं। तो जो लंबी बीमारी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं पहले से है, या आपको लगता है कि आपको हो सकती है, तो आप प्लीज उससे ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर हो गया। और साथ ही साथ सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी आपकी परेशानी है कि आपके जीवन साथी से आपका मनमुटाव हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि जो आपका जीवन साथी है ना, वो जो है कि इस टाइम पे ये लगा लीजिए कि एक तो बीमारी, जो कि बीमारी घर का जो मालिक है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, एक जो कि उनका जो 11 अपना दूसरा भाव है, और जो कि दूसरा भाव जो उनके मायके का है, वो वहां पर पहुंचा हुआ। तो हो सकता है आपको उनका आपके मायके वाले ज्यादा आना जाना, आपका मायके वाला आपको पसंद ना आए, उस वजह से मनमुटाव हो जाए, या आपकी जो जीवन साथी उनके तरफ जो उनका झुकाव हो जाए और आना जाना ज्यादा हो जाए, तो जीवन साथी का आपके, तो उस वजह से मनमुटाव हो जाए। तो उस चीज का आपने ख्याल रखना होता है, आपको बुरा लगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव नीच के। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर कर्क राशि, उसके अलावा जो है कि आपका जो राहु है वो 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, जो है कि लाभ भाव है आपका, और यहां से गुरुदेव जो है लाभ भाव को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो कि आय के स्रोत जो है आपके और अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि जो कि राहु नेचुरल जो 11वां भाव है वहां का स्वामी है, वहां पर अपने नेचुरल जोड़ियास के अंदर जो है कि कुंभ राशि आती है, और शनि को कुंभ राशि का स्वामी माना गया है शनि के साथ साथ। तो इस प्रकार से जो है कि 11वें भाव के अंदर राहु एक तरीके से सौग्रही हो गया, और वहां से गुरु की दृष्टि वहां पर पहुंच रही है। तो गुरु की पंचम दृष्टि की वजह से वहां पर आय के साधन अच्छे मिलेंगे, मतलब आपको आय के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जीवन साथी और आपकी सेहत के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गुरु अपनी दोनों राशियों से ऐसी जगह बैठा है, यहाँ से दूसरे में है, यहाँ से जो 11वें में है, यानी कि लाभ होना है, भाग्य भी साथ देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बीमारियां भी आएंगी, और लगन को देख रहे हैं तो आपको भी आएंगी, और सप्तम में जा रहे हैं तो आपके जीवन साथी को भी परेशान कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस गोचर को दे सकते हैं। अब जिनका 5 नंबर, जिनका जो है कि लगन के अंदर है, यानी कि सिंह राशि, जिनके लगन के अंदर आई,
उनके लिए जो है कि गुरुदेव जो है कि पंचम भाव जो है कि आपका संतान का है, आपकी बुद्धि का है, आपका एजुकेशन का है, और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं जो कि बुरा भाव है। लेकिन यहां पर भी जो है कि जो गुरुदेव है वो सूर्य के मित्र हैं, तो इसलिए अच्छे ही फल की उम्मीद कर सकते हैं हम। और यहाँ पर जो है कि वो अपने छठे भाव के अंदर जो संघर्षों का है, जहाँ कंपटीशन का है, जो बीमारियों का है, वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कि छठा, आप ये कह सकते हैं पांचवें भाव का स्वामी छठे घर के अंदर, छठे घर के स्वामी के साथ है, तो ये कंपटीशन के लिए तो अच्छा है। कंपटीशन के अंदर तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपटीशन के भाव के स्वामी के साथ में पंचमेश बैठे हुए, यानी कि आप अगर कहीं विद्या के अंदर कंपटीशन के अंदर कहीं पर भी है, या बिजनेस के अंदर किसी कंपटीशन में है, वहां पर संघर्ष चल रहा है आपका, तो आप वहां पर विजय होने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वहां पर जो है विजय होंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन के लिए योग बहुत बढ़िया है यहाँ पर। लेकिन बीमारी के लिए जो कि अगर बीमारी के अंदर जो है कि आपका जो कि एक्टिव हो रहा है, शनि और गुरु जो है कि दोहरा गोचर जहां पर भी होता है वो एक्टिव करता है उस जगह को। तो यहाँ पर अगर आपको कोई, और शनि और गुरु को जो है कि अगर शनि को माने स्पेशली, तो लंबी बीमारियों के लिए देखा जाता है। तो इसके अंदर आपको जो है कि लंबी बीमारी अगर कोई आपको लगता है कि आपको हो सकती है, तो प्लीज छोटी सी भी अगर कोई बीमारी हो चेकअप करा के वो लंबी ना बन जाए, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो ये गोचर अगर देखें, तो ये गोचर जो आपके जो कि कंपटीशन के लिए अंदर आपको बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देने वाला है। और यहाँ पर राहु जो है कि आपके दसम भाव के अंदर, और राहु दसम भाव के अंदर बहुत बढ़िया आप बताया गया है कि वो वहां पर दसम भाव के अंदर बहुत बढ़िया कार्य करता है, बहुत अच्छे उच्च, क्योंकि राहु का कार्य है एम्पलीफाई करना, और वो वहां पर आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। तो वो उसके अंदर देखिए बढ़ोतरी कहां से हो रही है, यहाँ से जो गुरु की दृष्टि भी जा रही है वहां पर। अगर गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे तो उनका पंचम दृष्टि जो है कि दसम भाव पे होगी, और नवम दृष्टि दूसरे भाव पे होगी। यानी कि पैसे की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो आर्थिक दृष्टि में भी ये बढ़ोतरी करेंगे। अर्थ त्रिकोण के अंदर बैठना, और अर्थ त्रिकोण के दोनों स्वामियों को जब गुरु किसी भी त्रिकोण में बैठते हैं तो उनके दोनों त्रिकोण जो होते हैं पंचम और नवम, उन पर दृष्टियां डालते हैं, तो शुभ फल वहां पर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर थोड़ी परेशानियां क्या है कि आपका जो छठा भाव, उसमें आपका कंपटीशन और लिटिगेशन भी आ सकते हैं अंत में, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो है कि नीच भंग हो रहा है गुरु जी का, और पंचमेश है, तो आपकी बुद्धि की वजह से लास्ट में आपका जो है कि वहां पर जो है कि आपकी विजय आपको मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप गौर करने वाली चीज और भी है, यहाँ पर जो है कि गुरु जो है यहाँ पर अष्टम के मालिक हैं, यानी एक बुरे घर के मालिक हैं, और दूसरे गुरु बुरा घर है जो छठा भाव, उसके अंदर वो बैठे हैं, उसके छठे भाव के स्वामी के साथ बैठे, यानी कि विपरीत राजयोग। आप सभी लोग जानते हो कि विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग बनने की वजह से क्या है कि कई बार ऐसा हो सकता है आपको कि आपका हो सकता है कि लिटिगेशन आपके ऊपर हो, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहां पर आपको लगे कि स्थिति हाथ से जा चुकी है, यदि बिजनेस में है और आपको लगे कि ये कार्य जो है कि मेरे को मिलना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिलना चाहिए, और वो आपको लगे कि भाई मेरे हाथ से चला गया, और अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपको मिल गया। विपरीत राजयोग इस तरीके से कार्य करता है। तो लास्ट तक हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि ये जो योग आपके कुंडली के अंदर बन रहा है, दसम भाव के अंदर राहु, और वो जो है कि आपके छठे भाव के अंदर गुरु विपरीत राजयोग बनाकर, नीच भंग राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये आपको कार्य क्षेत्र के अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी दे सकते हैं। अब यहाँ पर परेशानी क्या है कि यहाँ सप्तम भाव का जो स्वामी है आपका, वो आपके छठे भाव के अंदर आता है। सप्तम भाव का स्वामी जब छठे भाव के अंदर आता है, तो आपका जो है कि आपके जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, वहां पर परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यहाँ पर जो कि बच्चों का जो आपका जो बच्चों का जो घर के जो मालिक है गुरु, वो भी छठे भाव के अंदर है, यानी परेशानी के भाव के अंदर है। तो आपको इस दौरान अपने बच्चों से, या बच्चों की चिंता आपको हो सकती है, हो सकता है एडमिशन वगैरह की चिंता हो आपको आगे, या उनकी बीमारी वगैरह से आपको तकलीफ हो, या उनकी चिंता आपको सताए, या फिर जीवन साथी से आपका मनमुटाव, संघर्ष, या विचारिक मतभेद बोल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का कारक यहाँ पर जाएगा तो विचारिक मतभेद। तो इस प्रकार से आपके साथ ये परेशानी आ सकती है। बाकी कार्य क्षेत्र अच्छा है,
थोड़ी सी चिंता आपको घर की हो सकती है। केतु जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो केतु 4th हाउस के अंदर आएगा आपके, तो आपको वहाँ पर घर से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं। परंतु ये गोचर जो है कि कार्य क्षेत्र के लिए और पैसे के आय के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सिंह, जिनका जो लगन है सिंह राशि 5 नंबर जिनके लगन के अंदर। इसके बाद आते हैं हम कन्या 6 नंबर राशि, कन्या राशि विर्गो। अगर इसका 6 नंबर अपने लगन के अंदर लिखा हुआ है तो वो विर्गो साइन हुआ। कन्या राशि के लोग हुए, उनके जो है कि 2 केंद्रों के स्वामी बनेंगे। यहाँ पर भी जो है कि गुरुजी और जो है कि वहां पर सम होंगे। वहां पर ना वो अच्छे ना बुरे अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं। जो है कि मिथुन राशि के लिए, चाहे वो मिथुन लगन हो या कन्या लगन, बुध की राशियों के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो हम 2 केंद्रों के स्वामी होकर पंचम भाव के अंदर बैठे हैं, चतुर्थ के स्वामी होकर, सप्तम के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं, पंचमेश के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, क्योंकि पंचमेश और चौथे घर का मालिक या पंचम और सप्तम का मालिक इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इस स्थिति को आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर इस लगन के अंदर जो कि शनि और गुरु जी वहां पर बैठे हैं। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो कि पंचम भाव को एक्टिव कर देंगे। तो जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं कि अब हमें संतान चाहिए, अगर ये सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है कन्या लगन वालों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। इसके अलावा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो लोग बहुत रिलेशनशिप में हैं बहुत टाइम से और वो शादी करना चाहते हैं, तो ये शादी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, लव मैरिज के लिए। क्योंकि सप्तमेश यहाँ पर पंचमी के साथ युति बनाकर जो है कि पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और यहाँ से जो है कि लेकिन सप्तम भाव के ऊपर जो है कि सप्तमेश और सप्तम भाव को जो है कि आपके शनि पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है कि यहाँ से जो कि सप्तम भाव पे है और सप्तमेश यहाँ पर है। तो जो अगर नए रिलेशनशिप अगर कोई बनते हैं तो वहां हबड़ तबड़ में आप अगर शादी ना करें, वहां दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है कि सप्तमेश जो है कि नीच के होकर आके बैठ रहे हैं। और जो शादीशुदा हैं उनके बच्चों की वजह से जो उनके जीवन साथी को परेशानी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश तो जीवन साथी को दर्शाते हैं, वो नीच के हो रहे हैं बच्चों के घर के अंदर। लेकिन जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं या बहुत दिनों से रिलेशनशिप के अंदर है, उनके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है और शादी कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा दिनों से रिलेशनशिप में, उनके लिए गोचर अच्छा है। और जो मकान वगैरह के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि चौथा घर का मालिक जो अपने दूसरे गया है तो वो उसके अंदर बढ़ोतरी करेगा। तो सोच रहे हैं तो वो उसको जो है कि आगे बढ़ाइए उस बात को, और मकान वगैरह लेना है तो उसको लीजिए। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपका जो गुरु जी नीच का जरूर है, लेकिन वो नीच भंग राजयोग बना के बैठा हुआ है, केंद्र अधिपति केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो वो फल आपको अच्छे ही मिलेंगे। और यहां से शनि और गुरु जो है आय भाव को देख रहे हैं, जो अच्छा है। भाग्य भाव में राहु बैठे हैं तो हो सकता है धार्मिक कार्य में आपका मन ना लगे, वहां से गुरु की दृष्टि जा रही है वहां पर, लेकिन फिर भी राहु वहां बैठे हैं तो हो सकता है कि उचार रहे मन। परंतु आपके लाभ भाव को देख रहे हैं दोनों ग्रह, तो आपका लाभ भाव एक्टिव है इस टाइम। तो आपके आय के स्रोत तो बने रहेंगे। और जो कि लव मैरिज के लिए अच्छा है, लेकिन जिनका रिलेशनशिप पुराना हो, अवर दौड़ में ना करें, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी नीच के जो सप्तमेश है, बाद में आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई बात वो छुपाएं। क्योंकि गुरु जी जहाँ पर भी होते हैं ना, 10th हाउस के 10 नंबर के अंदर होते हैं ना, वहाँ पर 10 नंबर राशि जो है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज छुपी हुई जरूर होती है। ये चीज तो वहां पर जो है कि गुरु सप्तमी है, तो हो सकता है कि आप शादी करें, वहां पर कोई चीज है आपका हेलन हो जो आपको ना पता हो और बाद में मालूम चले, और आप सोचो कि भैया तो गलती होगी, तो उसको पहले जांच लें जब शादी कर रहे हैं। अगर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले से आप उनसे डेटिंग पे हैं, काफी दिनों से जानते हैं, फिर शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आप इस गोचर को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु नीच के हैं तो इनके कुछ प्रभाव तो हर जो मैं लगन बताए हैं, कुछ प्रभाव वहां पर रहेगा शुरुआती तौर पे। तो वहां हबड़ तबड़ नहीं करनी है, सोचना समझना तब कार्य करना है। जो मैंने अच्छे रिजल्ट बताए हैं वहां पर भी पहले थोड़ा रुक के सोचने की जरूर है इस गोचर के अंदर, क्योंकि गुरु नीच के हैं। और फिर नीच राजयोग बनाकर लास्ट में वो अच्छा होना है,
तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, और जो इसके बाकी की राशियां बची हमारी 6, वो कल लेके आऊंगा मैं आपके बीच। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।